सार्थक तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो जहां भी रात को होंगे, जेल में होंगे, बाहर होंगे, जहां भी होंगे, जो भी संयुक्त किसान मंच है वो अगला तीसरा पड़ाव निर्धारित करेगा। अब तीसरा पड़ाव क्या होने वाला मैं कह नहीं सकता, लेकिन पिछले कल मैंने जो सुरेश भारद्वाज जी है उनसे भी बातें साझा की। उन्होंने कहा बताएं कि कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा। हमने उनको साफ बताया कि आप इतिहास के पन्नों में पीछे जाएं, 1990 खोलें। 1990 में मैं आपको बड़े संक्षेप में समझाना चाहता, जो मैंने सुरेश भारद्वाज जी को समझाया। मैंने कहा संयुक्त किसान मंच के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, बंद ना अभी किए, ना पहले किए, ना आगे करेंगे। हम हमेशा के लिए तैयार है कि जब भी सरकार ने आमंत्रण करना चाहती है संयुक्त किसान मंच जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि ठगाठोरी हम नहीं मानने वाले। मांग को पूरा करने के लिए सरकार तैयार है तो बात बनेगी, अन्यथा ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कब तक चलेगा, मैंने कहा 1990 खोलो। एक दिन के लिए आए थे, सब्जी मंडी में रैली की और फिर नेतृत्व ने कहा कि हमने सरकार से बात करने किसाने का ना है। ये तय होगा, सामने होगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबकी नजर में होना चाहिए। और इसी माल रोड पर 14 दिन गिरफ्तारी होती रही। 14 पूरे 14 डेज लगातार गिरफ्तारी देते रहे। शाम को थाने में ले जाते थे, मचलके पर छोड़ देते थे। और जब सबने जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने से जो संस्थाएं किसानों की बनी थी, चाहे करसोग के अंदर है, नीरी के अंदर है, रोडू के अंदर है, कोटखाई के जुब्बल, जहां भी थी, एक एक संगठन ने गिरफ्तारी दी। और हर गिरफ्तारी में लगभग 70-100 किसान आते थे, गिरफ्तार होकर चले जाते। तो क्या उसके बाद खत्म हो गया? सरकार ने नहीं बात की, नीचे गए, मीटिंग तय की, बोला अगला क्या? हमने कहा देहात बंद। बोला जी वो क्या होगा, कैसा होगा? हमने कहा सब कुछ खड़ा हो जाएगा, एवरीथिंग, यातायात, दुकान, पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल पर विवाद हो गया। अगर उस टाइम मान लिया होता, एक समझ बन गई होती, तो इतना शक्तिशाली जो देहात बंद है ना पहले हिमाचल प्रदेश ने कभी देखा, ना उसके बाद शायद देखने को मौका हुआ। पूरा खड़ा हो गया, पूरा 100%। बोला उसके बाद क्या? फिर बैठेंगे, तय करेंगे क्या होगा, फिर का द्वारा चलो शिमला की ओर। तो इसलिए इसकी चिंता ना करो, ये आंदोलन चलना है। रूपरेखा क्या बनेगी बैठ के तय करेंगे। और बहुत से होगा चुनाव में, हम नहीं जानते चुनाव में क्या है, ना चुनाव में हमें फंसाने की कोशिश करो। ये सिर्फ ये एक ऐसी साजिश है, प्रेस की तरफ से रहती है, उस ज्यादा चुनाव की तरफ। अभी हमारी मांग है, मांग पर इकट्ठे मिलकर लड़ना है और इन मांगों को आगे ले जाना है। अब मैं आना चाहता हूं कि चौथी बात कि जो बहुत लोग समझ नहीं रहे, ये समझा सकती है ये जो महिला आई कि सेब और की खेती या कोई भी खेती आज है बहुत गहरे संकट में चलेगी, बहुत गहरे। और मैं नहीं कह रहा हूं, देश के जितने बड़े अर्थशास्त्र है वो कह रहे हैं। पिछले कल सत्यानंद स्टोक्स जी का जन्म था, वो जिन्होंने सेब लाया, वो पिछले कल के दिन वो जन्मे थे और अमेरिका में जन्मे थे और हिंदुस्तान आए, सेब लाया। वो भी रोते अगर वो सेब उत्पादक के हाल आज देखते। सत्यानंद स्टोक्स अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सत्यानंद स्टोक्स अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हालात क्या हो गए? हालात ये हो गए हैं कि जो आप जो भी लगाते हैं पैदावार के लिए, उसकी लागत इतनी अधिक हो गई है। अब खेती
घाटे का सौदा बन गई है और सेब की खेती भी हो गई। नहीं तो पूछो इनके घर में पुलिस क्यों आती है, हर तीसरे दिन आती है। सचिवालय में उनसे बातचीत हुई कि बंद करो ये पुलिस भेजना, ये कुर्ती का ये जो है नोटिस कर रहे हैं, समन दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप इस काम को? आप इसको स्थगित करें, माफ करें, तरीका निकाले, लेकिन इन महिलाओं को, गरीब को, दलित को इस पीड़ा से निजात दे, उसे उसको बाहर निकाले। लेकिन सरकार हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसलिए मैंने कहा प्रेस वालों को जो करनी और कथनी उसमें बहुत अंतर है। इसलिए अगर कोई सरकार का हमदर्द यहाँ खड़े हैं, आज हैं, कोई और होंगे, बहुत होंगे, सुन रहे होंगे, बंद कमरे से भी सुन रहे होंगे। अब तो बंद कमरे से भी नहीं सुनना है, सीधा लाइव हो रहा है, तो मुझे पता है धुक धुक हो रही होगी कि अगला क्या तय करने वाले हैं किसान। तो धुक धुक तो होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको मैंने उनको समझाया, बोला जी कैसे करें जी, कैसे करें। मैंने कहा ये सोगी बताओ, मुझे समझाओ। ये तुम कर ले, बोला देते जी। मैं कहा सबसे, बोला नहीं जी। तो मैं कहा किससे लेते? बोला जी सेब वालों से लेते। मैं कहा ये सेब वालों में ज्यादा शहद लगा है, ये क्यों आप सेब वालों से लेते हैं, बाकियों से क्यों नहीं लिया जाता है? बोला जी सरकार की। मैंने कहा आप ये बताओ, और आप भी जानते हैं कई चक्कर मुझे आज सुबह भी फोन आए, बोला जी JMD, बोला पता नहीं क्या JMD बोला शायद, बोला जी JMD को सेब बेचा। मैंने कहा कब बेचा आपने? बोला जी 2 साल हो गए। मैं कहा फिर? बोला जी फोन ही नहीं सुन रहा वो। मैं कहा फिर कितने के हैं? बोला जी चेक नहीं मेरे पास। मैं कहा सबूत तो है? बोला हाँ सबूत है, 3 लाख के बोला उसने, उसका नाम भी मैं बता दूंगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था प्रेस वालों को कि आप बताएं कोई कारोबार है इस देश में? आप जाएं, ये लीवाइस की दुकान है, इसके बाद जाना आपने और बोलना अपने साइज का लेना, एक वो क्या कहते हैं जीन लेनी। तो अगर आप कहेंगे कि मैं 2 साल बाद क्या कहते हैं पैसा दूंगा, है ना, तो पुलिस वाले को देंगे पार, वहाँ रिपोर्टिंग रूम में वो मुकदमा दायर करेंगे और शाम को तुम थाने में मिलेंगे। लेकिन सेब आज खरीदा जाता है और जब बोली हो जाती है उसमें कानून है। जैसे कहा कि हाँ भाई 1200 है कोई 1250 वाला, तो कोई नहीं बोलता, बोला जाए, बोला हाँ जी जाए। पूछ लेता है वो किसान से, तो किसान भी अपनी मुंडी हिला देता थोड़ी बहुत। अब क्या करना, जब वो कह रहा है कि जाए तो कैसे रोके उसको जाने से? लेकिन कानून क्या बोलता है, जो सेब चले गया, अब सेब उसका जिसने खरीदा, उठाने से पहले किसान को उसी समय पैसा देना है। मिलता है? कहीं है कोई कारोबार? पूरे देश के अंदर है कोई कारोबार? बोला सेब की इकोनॉमी 5000 करोड़ की, बस की चमका दी जी, हो गया जी, सब कुछ कर दिया। उससे पूछो जिसके घर में जो चूल्हा शाम को जलता नहीं, जब शाम को जाता है बीबी उसे पूछती है कि कितने का बिका से? बोला जी बेच दिया। बोला बता तो सही कितने का बिका? गोबर मैंने अपने पीठ पर ढोया हुआ है। बोले जी बिक गया जी। बोला कितने का बिका ये तो बता। बोला जी कल देगा पक्का गुप्ता। बोला कच्चा तो दिया होगा। बोला जी मैंने लाया नहीं। वो बीबी को नहीं बता सकता है कि 1200 का सेब बिका, ये रियलिटी सच्चाई है। कई तो उसके बाद इतना धक्का लगता है वो शराब की दुकान में जाएंगे वहीं पड़े रहते हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है, सच्चाई है। प्रश्न है विधानसभा के 10 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ आज बागवानों का पैसा फंसा हुआ आड़तियों के, खरीदारों के पास है। तो क्या करेगा किसान? अगर जेल नहीं भरेगा तो इनका धूप लगाएगा। वहां धूप लगाना है इनको, हमने इनकी जय जयकार करनी है। हमारे बच्चे हैं, हमारी जिंदगी है, हमारे परिवार है, और इसलिए उसको जिंदा रखने के लिए तो हम आत्मसमर्पण कर दे, या किसी नदी में देकर वो वहां पर छलांग मार दे, या जहर पी के मर जाए। लेकिन ये संयुक्त किसान मंच वो करने वाला नहीं है। ये संयुक्त किसान मंच एक बात को समझता है, किसानों की एकता को पैदा करके दुनिया की जो मर्जी ताकत आ जाएगी, लेकिन
पीछे हटने वाले नहीं है, आगे बढ़ेंगे और इन नीतियों को खाट के फेंकेंगे। ये है उनका डाटा दिया इधर पहले। ये पिछले साल तो दी सिर्फ 9,000 की है जो, और महेंद्र सिंह की बातें सुनी होगी। बोला जी ये जो है ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, और ये जो HDO है जी, ये फील्ड में नहीं जाते जी, ये वहाँ दवाइयाँ बेचते रहते हैं, है ना। तो तब हमने फैसला किया ये फील्ड में जाने चाहिए। कितने HDO तुम्हारे पास, कितने हैं तुम्हारे ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, कितने हैं तुम्हारे? सारे पद खाली पड़े हुए। जो दवाई वहां मिल जाती थी और किसान अपनी पत्ती ले जाता था। मैं खुल के कह रहा हूं, मैंने 15 डेज की अवधि में स्प्रे की है, और पहली स्प्रे मैंने वो बेविस्टिन डाइथिन की, लेकिन उसके बाद नेटोवो की, उसके बाद है ना ये सारी जो ये आपकी बायर्स की जो है, लेकिन मेरे बगीचे के पत्ते पीले हो। क्या करना मुझे बताए, क्या बेच रहे हैं, किसी को पता है? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो दवा हमें यहां से मिल जाती थी, किसान अपने सेब को बचाने में सक्षम होता है। मैंने पूछा भारद्वाज जी पिछले साल, तो ले लिया जी फैसला, हिमफेड और HPMC के कांटे नहीं लगे। मैं आज आपको बता दूं, जो न्योड़ के जितने भी है, बोला आ रहा जी वो खरीदे, बोला लगा दिया जी, नाम भेज दिया जी, वहां कोई पहुंचा नहीं। हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए बहुत सी चर्चा करना नहीं चाहता हूं। वो आपको पता है मुद्दे क्या हैं, वी आर क्लियर, बिल्कुल साफ स्पष्ट है हमारे मन में। हाँ, सूझबूझ के आगे बढ़ेंगे। फैसला करना उन्होंने कि क्या, और नारा भी लग गया है, जेल भी भरने का लग गया है, नारा लग गया है, चाहे गोली दो या मांग दो, दोनों मंजूर है। तो इनको समझ लेना चाहिए कि पुलिस की जगह मिलिट्री को भी खड़ा करेंगे। ये आंदोलन यहां से आगे बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। आखिरी बात है, दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही। ये सुझाव भी आया है लोगों का कि ये जो, और ये क्लियर है, जिस दिन अडानी और ये देवभूमि और बहुत से और आगे हैं, बिग बास्केट आ गया, पता नहीं कौन कौन है, जिस दिन उन्होंने रेट तय किए, सबसे खुशी का दिन था आड़तियों का। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक आड़ती को सुबह सुबह मिला और वो धूप चढ़ा रहा वहां। मैंने कहा जी आज ये क्या हो गया, कि कुछ बढ़ गए दाम, कुछ गाहक ज्यादा आगे, ट्रक ज्यादा आगे। बोला नहीं जी, बहुत लगा, ठहर जाओ ठहर जाओ। मैंने कहा ये क्या हो गया? वैसे तो रोज ये नमस्ते करता रहता था, आज ये कुछ और ही घुमा रहा वहां पर। फिर बोला जी अडानी ने रेट खोल दिया। मैं कहा तुझे क्या लाभ हुआ? वो तो अडानी ने खोला रेट, बोला जी बस बन गई बात। तो जिस दिन खोले रेट, सीधे 400 मंडी डाउन है। आज है वो, मैंने लगाए हुए अपने वहां पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। सुबह गया मैं उनके पास, मैं कहा वो आ गया, मैं कहा लगा दिए। बोला नहीं नहीं जी अभी, मैंने कहा बेचियो मत, जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा, है ना। वो शाम को जब पहुंचा, बोला जी बस चले गए सारे खरीदार। वो रखना नहीं चाहते हैं ग्रोवर को वहां पर, पीठ के पीछे बेचना चाहते हैं। हालात बहुत अच्छे नहीं है। इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, हमारे पास एक ही चारा है, सबसे व्यापक एकता। ये मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं आपको दाद देता हूं, संयुक्त किसान मंच को दाद देता हूं। इतना प्रेशर है सीजन का, इतना प्रेशर। एक दिन साफ अगर मिल जाए आजकल, तो किसान पूरे परिवार के साथ, अगर कोई बिस्तरे पर भी बीमार है, उसको भी उठा देता कि कुछ मत, तू वहां बैठ जा, है ना, खेत में, और वो सिर्फ वो टोकरी से किल्टे में डालने का काम कर ले, लेकिन एक मिनट बर्बाद नहीं कर पा रहा। बहुत से लोग जो
आना भी चाह रहे थे, कोई स्प्रे में फंस गए, कोई मंडी में फंस गए, कोई वहां पर जो मशीनें चल रही है वहां पर फंस गए, आप जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप आए, आपको बहुत बहुत मुबारक और मन पक्का करके करना, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने मर्जी शक्तिशाली हो, किसान की एकता के आगे, मेहनत कश की एकता के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। सांझे मिलकर अगला कदम उठाएंगे, जो भी आप तय करेंगे मंजूर है। बड़ी ताकत में 1 महीने बाद आना है, इस सरकार को बता देंगे, कोई जगह बचेगी नहीं तुम्हारे यहाँ पर शहर के अंदर। इतना किसान को हम कहते ले आएंगे और उसके बाद ही अगला चलेगा, अगर फिर भी तो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए ये दूसरा पड़ाव ये जारी रहेगा। जो भी संयुक्त किसान मंच तय करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश सिंघा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी किसानों और बागवानों को संबोधित किया। अब मैं आप सभी का और मीडिया के मेरे साथी, कृपया आप लोग रुके। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, 5 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ सरकारी किसानों द्वारा। उन्होंने कहा था कि इस रैली के अंदर बागवान नहीं है। प्लीज अपना कैमरा इस तरफ घुमाइए और जो फाउंडेशन इस बागवानी की है, किसानी की है, हमारे बुजुर्ग, आप देखिए और इन लोगों से बाइट लीजिए, छापिए कि क्या ये लोग बागवान हैं या नहीं है। ये हमारा साफ मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। मैं सभी बुजुर्गों का, महिलाओं का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से हम सभी युवा प्रेरणा लेंगे कि इस एज के अंदर भी, इस उम्र के अंदर भी जिस कमिटमेंट, जिस जज्बे के साथ आप संयुक्त किसान मंच के हर प्रदर्शन के अंदर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी युवा बागवान आप लोगों से ये वादा करते हैं, जिस बागवानी को, जिस किसानी को आप लोगों ने खून पसीने से सींचा है, हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं युगा से बुलाना चाहूंगा प्रशांत हेटा को कि बिल्कुल संक्षिप्त में आप युगा की तरफ से यहाँ पे अपनी बात